अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल FH कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, इजी, क्विक और हेल्दी होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी और बहुत ही रिफ्रेशिंग कैरी का जूस, जो कि होगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और रिफ्रेशिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली है कैरी, और यहाँ पे कैरी लेते हुए आपने एक चीज़ का अच्छे से ख्याल रखना है कि जो कैरी है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो ये हार्ड होनी चाहिए, इसके ऊपर जो छिलका है वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, और अंदर से भी ये कच्ची होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पक्की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसको हमने अच्छे से पहले वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसका हमने ऊपर से छिलका उतार लेना है। एक शार्प नाइफ लेनी है, उसके ज़रिए आपने सारा सा जो इसका छिलका है वो ऊपर से पील ऑफ कर लेना है, छिलका इसके ऊपर उतार लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने इसके पीसेस करने हैं बड़े साइज़ के। यहाँ पे आपने इसके पहले एक एक करके सारे बड़े साइज़ के आपने पीसेस करके रख लेने हैं। इस रेसिपी में ऐसे 2 इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होने हैं। इस गर्मी का बिल्कुल तोड़ होगा, तो इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना। एक एक स्टेप जो है आपने ज़रूर फॉलो करना है। जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं वो आपने ज़रूर सारे ऐड करने हैं, जिससे ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन किया करें, ताकि ऐसी बहुत इजी क्विक रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि दूसरों के साथ अपना नॉलेज शेयर करना भी सदका जारिया होता है। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक भी ज़रूर करें। तो यहाँ पे जितने भी कैरीज हैं वो बड़े साइज़ के, इसके पहले आपने स्लाइसिस करने हैं। उसके बाद आपने एक एक करके सारे जो है इसके छोटे छोटे क्यूब्स बना लेने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल साइज़ के मैंने यहाँ पे सारे जो है क्यूब्स बनाकर रख दी है। इसी तरह दूसरी कैरी को भी मैं काट लूँगी और इसके भी क्यूब छोटे छोटे बनाकर रख देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम चंद इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट। यहाँ पे सॉल्ट आपने कम ऐड करना है, बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना। उसके बाद इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून जो है हम ऐड कर देंगे शुगर का। शुगर जो है यहाँ पे आपने क्रश चाहे यूज़ कर लें और चाहे तो इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड करेंगे, और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अनारदाना। अनारदाना जो है यहाँ पे आपने 1 टीस्पून ऐड कर देना है, और इसके बाद इसके अंदर जाएगा साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरा भी आपने 1 टीस्पून ही इसके अंदर ऐड करना है। ज़ीरा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से इसके अंदर जो है इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाता है, और साथ ही साथ ये गर्मी को बिल्कुल अच्छे से भगा देता है। ये स्टमक के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, इससे एसिडिटी बिल्कुल भी नहीं होती। आपके स्टमक को बिल्कुल अच्छे से वॉश कर देगा, बहुत अच्छे से हमारे पास जो है स्टमक जो है वॉश हो जाता है और साथ ही फ्रेश हो जाते हैं। अब कैरी के अंदर क्योंकि विटामिन सी होता है और अनारदाने के अंदर भी विटामिन सी होता है, जो कि हमारे नेल्स, हेयर और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि स्किन को ग्लो करवा देता है, साथ ही साथ स्किन को भी बहुत ज़्यादा टाइट रखता है। तो यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है ब्लेंडर के अंदर। उसके बाद इसके अंदर जाएगा 1 कप पानी। यहाँ पे अभी आपने पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे 1 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 सेकंड के अंदर हम यहाँ पे ब्लेंड करेंगे, और यहाँ पे आपने जो ब्लेंड है वो फाइन करना है। यहाँ पे आपने धुरधुरा नहीं रखना है, बिल्कुल आपने फाइन यहाँ पे ब्लेंड कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फाइन इसको ब्लेंड किया है। तो यहाँ पे हमारे पास थिक सी जो है इसकी पेस्ट बन चुकी है, थिक सा हमारे पास जो है इसके अंदर जूस जो बन चुका है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे फुल चिल्ड वाटर। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आइस का यूज़ नहीं करूँगी, आप चाहे तो इसका आइस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है पानी जो इसके अंदर मैंने ऐड की है वो फुल चिल्ड है, तो इसलिए यहाँ पे आइस जो है मैं स्किप करूँगी। उसके बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा इसका कलर भी आ चुका है, बहुत ज़्यादा देखने में रिफ्रेशिंग लग रहा है। तो उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक सर्विंग ग्लास, जो कि मार्केट से बहुत ईजिली मिल जाता है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तो ऊपर जो है इसके बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, इसकी जो झाग है वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है। ये इसी की खूबसूरती होती है कि इसके अंदर बगैर इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक ऐड किए जो है यहाँ पे बेहतरीन हमारे पास जो है रिफ्रेशिंग सा हमारे पास जो जूस है वो रेडी हो जाता है। तो इसी तरह हम दूसरी सर्विंग भी तैयार करेंगे। यहाँ पे मैं इसके अंदर जूस जो है वो ऐड कर दूंगी, और उसके बाद इसके अंदर चंद पत्ते जो है हम ऐड करेंगे मिंट के। यहाँ पे मिंट जो है आपने ऐसे ही इसके ऊपर प्रेजेंटेशन के लिए आपने ऐड कर देना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके अंदर एक ऐसी चीज़ ऐड कर दी है जिसकी वजह से हम इसके अंदर मिंट जो है ब्लेंड नहीं करेंगे, जो कि हमने इसके अंदर अनारदाना और ज़ीरा ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और रिफ्रेशिंग हो चुका है। और यहाँ पे जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन किया करें, ताकि ऐसी इजी क्विक रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार होता है, आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। और इसी तरह मेरे चैनल पर आपको चाइनीज़ फूड की रेसिपीज़, बेकिंग के रिलेटेड बहुत सी टिप एंड ट्रिक के साथ जो है बेकिंग की रेसिपीज़ बताई गई हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप सारी जो है आपको यहाँ पे आप मिल जाएंगी। और इसी तरह मेरे चैनल पे इंडियन फूड्स और पाकिस्तानी फूड्स की रेसिपीज़ भी अवेलेबल हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।